फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बहुत ही सुंदर एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। अनपेड डोमेस्टिक वर्क, री इमेजिनेशन ऑफ हाउस होल्ड डायनेमिक्स इज नीडेड। अभी देखो, अभी जैसे पिक्चर में देख रहे हो, लेट से वो महिला पीएचडी स्कॉलर है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। और बताओ घर में काम कर रही है। हाँ, यदि वो पीएचडी स्कॉलर है, यदि वो लैब में काम करती तो देश को कितना भला होता, देश को कितना फ़ायदा होता। हमारे कंट्री में ना जो केयर गिविंग जो सेक्टर है बहुत ही लो है, अभी भी पूरा महिलाओं पे ही डिपेंडेंट है। जैसे बाहर कंट्री में देखोगे, वेस्टर्न कंट्री में देखोगे तो वहाँ पे जो भी मान लो कि जॉब्स वगैरह है तो वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी है, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्राइवेट रूम है। इंडिया में बहुत कमी है इस चीज़ का, और इसलिए महिला सब काम नहीं करने जाती है, चाह के भी नहीं जाती है। दूसरी बात है, महिला के ऊपर ट्रिपल बर्डन है, डबल बर्डन है, ट्रिपल बर्डन है कि एल्डर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। बात समझ रहे हो ना। तो इसमें जो सर्वे आया है इसमें यही बताया गया, एक रिपोर्ट आया उसमें बताया गया है कि महिला अधिक समय खर्च करती है घर में, आज इसके वजह से कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा है। यदि पढ़ी लिखी महिला यदि काम करती तो उससे देश को बहुत भला होता है, देश को बहुत फायदा होता है। इसलिए री इमेजिन करने की ज़रूरत है कि घर में हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे देखो तो अभी टाइम यूज सर्वे आया है, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक, समझे, 2024 का जनवरी से लेकर दिसंबर, एक साल का ये डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हमारा भारत सरकार का ये जो मिनिस्ट्री है इसने इस डेटा को रिलीज़ किया है, तो हम पूरा रिलाई कर सकते इस डेटा पे। देखो, महिला ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है वो सभी क्षेत्र में, वो सभी इंडस्ट्री में, वो सभी सेक्टर में जहाँ पे है ना पैसा नहीं दिया आता, अनपेड है। जैसे वही केयर गिविंग है ना, केयर करना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, घर का वो सेवा करना। जैसे 2024 में देखो महिला कितना टाइम इन्वेस्ट कर रही थी डोमेस्टिक सर्विस में, तो लगभग 5 घंटा, 289 मिनट से तो लगभग 5 आवर्स, समझे। तो कि 2019 से 10 मिनट कम है वो, बट देखो ना कितना ज़्यादा है, 5 घंटा, 24 घंटा में 5 घंटा महिला क्या कर रही है, अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है, समय स्पेंड कर रही है, 5 घंटा टाइम दे रही है डोमेस्टिक सर्विस में, और इसके लिए उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, समझ गए। दूसरी बात है कि महिला ऑल्सो स्पेंड 60 लगभग 2 घंटा अनपेड केयर गिविंग भी देती है। तो वो तो डोमेस्टिक केयर हो गया, 5 घंटा लगभग वो दे रही है, और 2 घंटा तुम्हारा केयर गिविंग देती है, अपने बच्चों को देखना, पेरेंट्स को देखना, है ना, इन लॉज को देखना। समझ रहे हो बच्चे लोग। 41% महिला और लगभग 21% मैन जो एज ग्रुप है वो केयर गिविंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। कहने का मतलब महिला का रेशियो ज़्यादा है ना, 41% महिला जो केयर गिविंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो महिला अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में इन्वॉल्व है, जो महिला अनपेड केयर गिविंग सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो सोचो यदि उस महिला कैटेगरी में कोई पीएचडी स्कॉलर भी है तो उनका जो पोटेंशियल लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना पढ़ी लिखी है वो, यदि लैब में वो काम करती है या सही जगह पे काम करती है तो उसको पैसा भी मिलता है ना, और देश का भी भला होता है। खाली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 42% करने से नहीं होता, 41-42% करने से। बात समझे ना। हमारे कंट्री में भी वो व्यवस्था होना चाहिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि केयर गिविंग आराम से दे देगा तुमको, संस्था ही दे देगा, समझे, वही दे देता है। जाकर मेड मांगोगे तो वहाँ दे देगा तुमको। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तो मेड यदि सर्वेंट को लाना भी है तो डर रहता है कि सर्वेंट कैसा आएगा, घर का भेद जान लेगा, बाद में चोरी हो जाएगा, दुनिया भर का चीज़। तो इंडिया में ट्रस्ट डिफिसिट है इस चीज़ को लेकर। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी है, इसके वजह से भी वेज गैप बढ़ रहा है, समझ गए ना। और सेम काम के लिए पुरुष को ज़्यादा पैसा मिल रहा है और महिला को कम मिल रहा है। और देखो, महिला फिर परमानेंट जॉब भी लेना नहीं चाहती है, उसको पता है कि मुश्किल है, फिर घर में बच्चा को देखना पड़ेगा, फिर फैमिलीज को देखना पड़ेगा, इसलिए वो परमानेंट जॉब पे भी अच्छे से होल्ड करके नहीं आगे बढ़ पाती है। अगर देखो, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज मच लेसर दैन दैट ऑफ मैन। चलो ठीक है, 23% से लेकर 42% बढ़ा है, मानते हैं, मगर 42% भी जो बढ़ा है तो इसमें भी ज़्यादातर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ही है ना, इसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। हाँ, जबकि पुरुष का देखो, मैन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो लगभग 78% है।
ILO का रिपोर्ट क्या कहता है? ILO का रिपोर्ट भी यही कहता है बच्चे लोग, कि कहता है कि यस ज़रूरी है कि कंट्री में केयर इकोनॉमी पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमारे कंट्री में ना केयर इकोनॉमी पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन वाला चीज़ होना चाहिए। यानी कि जो महिला पढ़ी लिखी है उसको काम करने दो, और उसके बदले में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ये सब सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे वेस्टर्न कंट्री में होता है। कोई अनोखा चीज़ नहीं है, वेस्टर्न कंट्री में ये सब चीज़ होता है। जैसे देखो एल्डरली केयर सेंटर, हाँ है ना, हाँ जायट्रिक केयर जो है, एल्डरली केयर के लिए एक सेंटर हो गया, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ होना चाहिए भारत में, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए ऐसे सेक्टर के ऊपर, ठीक है। जबकि क्योंकि 42% यदि महिला इन्वॉल्व है तो लगभग 54% कह सकते हो, 53-54% तो महिला आउटसाइड ऑफ द लेबर फोर्स है। तो इन लोगों को टैप करना होगा ना। अब देखो यदि महिलाओं को ठीक से टैप किया जाए लेबर फोर्स में, तो भारत का जो GDP है, जैसे एग्जाम्पल अभी कितना GDP से ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग, 6 और 6.5, तो उसके वजह से ना 15 से लेकर 17% का ग्रोथ हो सकता है उसमें। एज पर वन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे, जो पढ़ोगे इसमें भी एक रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे, तो यदि महिलाओं का पोटेंशियल को यदि टैप किया जाए GDP में, एक्टिविटीज़ में, तो 15 से लेकर 17% का ग्रोथ हो सकता है। तो कहने का मतलब जो अभी 6.5% से जो ग्रोथ कर रहे हैं, 8% तक जाया जा सकता है यदि महिलाओं का पोटेंशियल को टैप किया जाए ठीक से, एज पर वन रिपोर्ट। यहाँ पे देखो, अच्छा ये देखो कितना सुंदर बात है, देखो यहाँ पे, हाँ ओवरऑल देखो, ओवरऑल ठीक है, 52 था, 52 से बढ़ के 74 हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तुमको बढ़िया दिख रहा होगा, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो मगर किसका है, 52 से लेकर 67 जो हुआ वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बताओ यदि इस देश में सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग बढ़ रहे हैं तो कोई अच्छा संकेत थोड़ी है। सेल्फ एम्प्लॉयड तो कोई सरकार जॉब थोड़ी दे रही है ये, हाँ। यहाँ पे देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो, ओवरऑल देखोगे तो बच्चे लोग पहले कितना था, 23 था, बढ़ के देखो कितना हुआ, 41% महिलाओं का है। देखो ये रेगुलर वेज, समझ रहे हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। सेल्फ एम्प्लॉयड में देखो कितना हुआ, 52 से लेके 67 हुआ। इसमें देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं के लिए है, देखो 23 से बढ़ के 42 हुआ। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं। रेगुलर वेज वाला देखो, रेगुलर वेज वाला देख के हैरान हो जाओगे। ओवरऑल देखो कहाँ 21 था, घट के तुम्हारा 16% हुआ। रेगुलर वेज जो कमाता उसमें तो वेज में बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो ये डिसमल कंडीशन है, कंडीशन कोई बेटर नहीं है ये। आगे देखो, तो व्हाट आर द रिपरकशन ऑफ ह्यूमन स्पेंडिंग। यदि महिला इसी तरह बहुत समय दे, 5 घंटा है ना, 5 घंटा डोमेस्टिक सर्विस को दे, 2 घंटा केयर गिविंग सर्विस को दे, इससे क्या होगा? तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा जी। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर हैज़ कैस्केडिंग इफेक्ट। महिलाओं का जो क्षमता था वो घट जाएगा, काम करने का जो भी है। वुमेन का जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मोबिलिटी है कि जो जितना कमा सकते थे वो कम हो जाएगा ना, हाँ। अब देखो उसके बाद अब बेचारा महिला के पास उतना एनर्जी भी नहीं बचेगा, लिमिटेड टाइम रहेगा, तो वो लिमिटेड टाइम में कहाँ से वो वर्क को परमानेंट कर पाएगी, ये भी प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि जितना महिला सीखी है पहले से, जो भी कॉलेज पढ़ी थी, जो भी PhD की थी, वो रुक जाएगा, थम जाएगा, वहीं तक रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई नया स्किल नहीं ले पाएगी, ना ही कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ले पाएगी वो, ये भी प्रॉब्लम। और अधिकतर टाइम में क्या होता है कि महिला यदि बहुत पढ़ी लिखी भी है तो पता चला कि वो इनफॉर्मल जॉब कर रही है, हाँ, या पार्ट टाइम जॉब कर रही है। और दूसरी बात है इंडिया में एक सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू है महिलाओं के लिए, समझ रहे हो ना। तो इकोसिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ है इंडिया में। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप जो पहले से बैठा हुआ है ना कि महिला है तो घर का काम करेगी, पुरुष है तो बाहर काम करेगी, ये स्टीरियोटाइप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक रिपोर्ट के हिसाब से इसी का बोल रहे थे, कर्मण्य काउंसिल का, उस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया था कि यदि महिलाओं को यदि ठीक से काम करवाया जाए तो GDP में 15 से लेकर 17% ग्रोथ हो सकता है। यानी कि अभी 6.5 हो रहा है तो बढ़ के 8% तक जा सकता है। अब देखो ना, महिला लगभग 8 टाइम ज़्यादा काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट इन अनपेड वर्क। यानी कि जहाँ पैसा नहीं मिलता वहाँ पे महिला 8 टाइम ज़्यादा काम कर रही है, वही केयर गिविंग सब, डोमेस्टिक वर्क सब। तो हमें चाहिए कि इसमें थोड़ा बदलाव चाहिए हमें, समझे। जैसे एग्जांपल देखो, मैन जो है घर में वो अपने आप को लॉर्ड जैसी की तरह क्रिएट करता है, मतलब अपने आप को दिखाता है कि हम कमाने वाले, करता धरता हम हैं ना, हम पैसा लाए हैं। तो महिलाओं को देखो, अब महिलाओं पूरी तरीके से टिकी हुई है पुरुष के ऊपर जो बाहर से पैसा ला रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो स्टीरियोटाइप है उसको डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए, ताकि महिलाओं का पोटेंशियल का ठीक से यूज़ हो। दैट्स इट, कंप्लीटेड।